नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं भिवानी दस्तक। किसानों की मुख्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ने मोर्चे के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अपनी ज्वलंत मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने धरना दिया और जिला उपायुक्त के माध्यम से अपनी 18 सूत्री मांगों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन लेने के लिए नगराधीश अनिल कुमार किसानों के बीच पहुंचे। प्रदर्शन व धरने को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की संवैधानिक गारंटी देंगे, किसान मजदूर की कर्जा माफी पर विचार विमर्श किया जाएगा तथा बिजली निजीकरण रद्द करेंगे। परंतु केंद्र सरकार अपने वायदे से मुकर गई है और अप्रत्यक्ष रूप से तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद नया मंडी कानून प्रारूप ले आई है, जो बहुत ही खतरनाक है। वह लागू होने पर देश का मंडी स्वरूप खत्म हो जाएगा तथा किसानों की लूट होगी। आज पूरे प्रदेश देश में जिला स्तर पर इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भिवानी व दादरी में 2023 की खरीफ फसल के बीमा क्लेम का 350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह घोटाला क्षेत्र बीमा कंपनी और बड़े अफसरों ने मिलकर किया है। इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो तथा दोषियों को सजा मिले। किसानों के खाते में 350 करोड़ रुपए तुरंत डाले जाए। किसान नेता रवि आजाद, कॉमरेड ओम प्रकाश व कमल प्रधान ने 2023-24 और 2025 का बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व सर्दी से बर्बाद हुई फसलों का शीघ्र मुआवजा देने, नहरों में 1 सप्ताह पानी देने, तेल पाइपलाइन प्रभावित किसानों को न्यायोचित मुआवजा देने का व बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन शीघ्र जारी करने की मांग की। आज के प्रदर्शन व धरने को मास्टर बस्तीराम, कविता आर्य, कॉमरेड ओम प्रकाश, डॉक्टर बलवीर ठाकन, जोगेंद्र तालू, कर्ण सिंह जानावास, सूबेदार धनपत ओबरा, रामोतार बलियाली, नरेंद्र धनाना, छोटूराम पुनिया, प्रताप सिंह सिंगमार, रणधीर सांगवान, मदरूप यादव व संतोष देसवाल ने संबोधित किया। हमारा जो ये लंबित जो मुद्दे थे, जिसके अंदर C2+50% से एमएसपी की जो मांग हमारी थी, या इसी प्रकार से बिजली बिल को वापस लेने का सवाल था और कर्जा मुक्ति का सवाल था। उस आंदोलन के चलते चलते जब हम कार्यक्रम रख रहे थे देश के स्तर पर, तब ऊपर से ये राष्ट्रीय प्रारूप कृषि मंडी का उन्होंने पेश करके एक बिल्कुल ऐसा नया मतलब कदम उठा लिया है, जो 3 कानूनों का पुनर्जन्म होने जैसी बात है। और इससे हमारे हरियाणा, पंजाब और पूरे प्रदेश, दूसरे भी जो प्रदेश है और पूरा, क्योंकि हिंदुस्तान तो कृषि पर निर्भर है, तो हमारी खाद्य सुरक्षा भी सारी की सारी से बर्बाद हो जाएगी। तो ये जैसे पंजाब की सरकार ने लिख के पास करके विधानसभा के हमें नहीं चाहिए, ये हम हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि वो इस प्रकार की सिफारिश करें। और ये जो अभी साथी ने आपको बताया है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। यानी सरेआम आप किसी को 300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए के घोटाले की जो मंत्री और यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर आरोप है, आज तक उनको हाथ कोई नहीं लगा रहा। तो ये कोई इस तरह से फर्जीवाड़ा होने लगेगा तो फिर कैसे चल सकता है सिस्टम, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर रहे। अगर प्रधानमंत्री का नाम उस योजना के साथ लगा रखा है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े घोटाले को जो है वो पकड़े, उन लोगों को गिरफ्तार करें और लोगों को वो जो पूरा का पूरा बीमा का क्लेम है वो किसानों को दिया जाए। देखिए, आज पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और इस आक्रोश प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन शामिल हैं। इसमें खेत मजदूरों के संगठन भी शामिल है। और आज का हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम सरकार से मांग कर रहे थे एमएसपी पर गारंटी कानून की, लेकिन गारंटी कानून की बात छोड़िए, सरकार 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने के लिए कृषि बाजार के ऊपर एक राष्ट्रीय नीति 25 नवंबर को लेकर के आई है। उसकी फ्रेमवर्क आप सबके बीच में भी है। हमने सरकार से मांग करी है कि हरियाणा सरकार तत्काल प्रभाव से अभी जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में हरियाणा सरकार इस नीति के विरोध में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे, क्योंकि ये 3 कानून बैकडोर से लागू किए जा रहे हैं। पंजाब की सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द करके, इस नीति को रद्द करके केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। इसके साथ में आपके संज्ञान में है भिवानी में जो 2023 का खरीफ का बीमा क्लेम है, सरखी दादरी
और भिवानी का लगभग 450 करोड़ रुपए बीमा क्लेम था। फसल पाले से बर्बाद हुई थी खरीफ की, उसमें 150 करोड़ रुपए इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से ठीक पहले 150 करोड़ रुपए हवाई सर्वेक्षण का नाम लेकर के चरखी दादरी जिले के गबन कर दिए गए और लगभग 200 करोड़ रुपए 300 करोड़ में से भिवानी जिले के गबन कर दिए। एक हम उस मुद्दे के ऊपर ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो किसानों का लगभग 200 करोड़ रुपए बीमा क्लेम है भिवानी जिले का और 150 करोड़ रुपए जो चरखी दादरी जिले का है वो तत्काल प्रभाव से किसानों को दिया जाए, नहीं तो इसके लिए हम भिवानी जिले में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। इसके साथ में आवारा पशुओं की बात करें, चाहे वो कर्जा मुक्ति की बात करें, चाहे वो सरसों खरीद की बात करें, चाहे वो सोसाइटियों में नए खाते खोलने की बात करें, बकाया मुआवजे और बीमे की बात करें, उन सब मांगों को लेकर के आज ये प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री के नाम आज हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और एक चेतावनी के रूप में दे रहे हैं कि सरकार होश में आए और सरकार किसानों की बात को सुने, अन्यथा सरकार को आंदोलन झेलने पड़ेंगे। बड़ा मुद्दा है कृषि बाजार के ऊपर जो नेशनल पॉलिसी आई है, सरकार इसी बजट सेशन में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करके केंद्र की सरकार को भेजने का काम करे, क्योंकि ये एक तरह से प्राइवेट प्लेयर के हवाले जो खरीद है उसको करने की तैयारी है। मंडियों को तोड़ने की एक ये बड़ी साजिश है। ये आज का जो कार्यक्रम है उसके बाद में आगामी 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री निवास के ऊपर किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मजदूर महापंचायत करेंगे और वहां भी अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। आगे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकों में अगले फैसले लिए जाएंगे। रोहतास सिंह सैनी, आज ये जो हमारे धरना प्रदर्शन है, जो ज्ञापन दिया जाएगा, एक तो जो सेंटर की सरकार नए कृषि कानून लेके आई है, वाणिज्य कृषि कानून के नाम से, जो मंडियों को खत्म करने की एक साजिश है। जो पुराने 3 काले कानून 13 महीने किसान आंदोलनों करके जो रद्द करवाए थे, उन्हीं कानूनों को वापस लाने की एक साजिश है ये, जिससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा, स्मार्ट मीटर, जो बहुत महंगी बिजली हो जाएगी, पहले पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, उसके विरोध में। और ये जो 350 करोड़ का जो घोटाला है, ये बीजेपी सरकार के ही कुछ नुमाइंदे हैं जिनके नाम से कंपनियां हैं, उन्होंने ये घोटाला कराया है। ये वह पैसा किसानों को दिया जाए, इसकी मांग को लेके न और भी काफी किसानों की जो मांगे हैं उनको लेके आज ये हम ज्ञापन देंगे। अगर ये सरकार नहीं मानेगी इन के बारे में तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे और हम यहाँ तक भी करें कि पूरे भारत को बंद करने का आह्वान भी हम ला सकते हैं। आह्वान ये जिस प्रकार 3 काले कानून आए थे ना, उसके अगेंस्ट और कानून लाया जा रहा है, जिससे किसान मजदूर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और बेरोजगारी देश में फैल जाएगी। उसके खिलाफ भी हमारा संयुक्त मोर्चा का आह्वान है और ये प्रदर्शन जारी रहेगा। 20 तारीख को कुरुक्षेत्र में सैनी साहब का जो आवास है मुख्यमंत्री का, उसका घेराव हुआ, किसान मजदूर वहां पहुंचेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। जिस पर 3 कृषि कानून वापस लिए थे, ठीक इसी प्रकार जो बिजली विधेयक नियम आ रहा है या दूसरे कानून जिस प्रकार के लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा एजुकेशन जारी रहेगा और जब तक सरकार ये चीजों को मानेगी, हम संघर्ष सबको भी करते रहेंगे।